नशीली शराब से मदहोश कर देने वाले महुए से अब शराब के साथ साथ ग्रीन टी बनने वाली है। ये ग्रीन टी हिंदुस्तान में ही नहीं, अब इंग्लैंड में भी तैयार होगी। इंग्लैंड में अंग्रेजों को ग्रीन टी महुए से बनने वाली काफ़ी पसंद आ रही है और इसीलिए मध्य प्रदेश के 9 जिले से उच्च क्वालिटी का महुआ इंग्लैंड भेजा जा रहा है। बैतूल का उच्च क्वालिटी का महुआ इंग्लैंड भेजने के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। आमतौर पर आदिवासी महुए को सड़ाकर शराब बनाते हैं, जिसे शादी तीज त्योहारों में उपयोग किया जाता है। कई इलाकों में यह अवैध रूप से बेची भी जाती है, लेकिन अब इस महुए के नए उपयोग ने इसके बेहतर इस्तेमाल के विकल्प खोल दिए हैं। सबसे ज़्यादा सुखद यह है कि जिस महुए की कीमत आदिवासियों को बाजार में 30 से 35 रुपये किलो मिल रही है, अब ग्रीन टी वाले कॉन्सेप्ट से बढ़कर 3 गुना ज़्यादा कीमत यानी 110 रुपये किलो तक मिल रही है। लंदन की कंपनी ने मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट विभाग से इसे 110 रुपये में खरीदने का करार किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल का महुआ इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जो देश में दूसरे नंबर का महुआ है। इसकी गुणवत्ता देश में सबसे अच्छी है। यही वजह है कि यहाँ से 100 टन महुआ भेजे जाने का अंग्रेजी कंपनी ने अनुबंध किया है। अब तक मध्य प्रदेश की पहचान बना महुआ अब विदेश में मध्य प्रदेश को विश्व विख्यात करेगा और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के 9 जिले बड़ी संख्या में महुआ इंग्लैंड भेज रहे हैं और इस महुए से बनने वाली ग्रीन टी यानी महुआ टी मध्य प्रदेश के साथ साथ अब विदेश में भी फेमस होगी। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे पहले महुआ टी बनी थी। ठंड के दिनों में महुआ टी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC रिपोर्ट, भोपाल। एक्चुअली ये एक अच्छी चीज़ है। अभी क्या है, खेती बाड़ी का सीज़न नहीं है, सो ये अभी गर्मी चल रही है। सो गर्मी में गाँव लोगों को बहुत काम कम रहेगा, बहुत कम। सो इस सीज़न में ऑलरेडी तेंदुपत्ता भी मतलब शाकरतन तेंदुपत्ता संग्रहण भी काम वन विभाग के द्वारा मिलते रहता है। अभी महुआ भी इसके साथ जुड़ गया है। सो इसके कारण ये जो लोग अभी संग्रहण करता है जैसे तेंदुपत्ता, उसमें भी सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग ही हैं। हमारा महुआ का जो संग्रहण कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग ही हैं। सो हमने अभी 1250 पेड़ के आसपास 1250 पेड़ों में उसके बराबर 500 आदिवासी लोगों को, मोस्टली आदिवासी लोग ही उसमें चयन कर लिया है। सो अगर मान लो वो 35 रुपये में हम लोग शुरुआत में खरीद लेंगे, फिर ये इंग्लैंड कंपनी को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर टेस्टिंग में ये शुद्ध महुआ है, इसमें कोई भी धूल मिट्टी नहीं है, तो वो लोग पिछले साल 110 रुपये में लिया। सो हमारा सोच है कि इस साल कम से कम 120 या 25 रुपये के हिसाब से चलेगा। सो जो बीच वाला पैसा है, शेष बचा पैसा है ना, 35 रुपये का हमने खरीदा, 120 रुपये का बिका। सो सारे छोटा मोटा खर्चा जैसे नेट खरीदने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा माइनस होके बोनस के रूप में आदिवासी हमारा भाई बहनों को वापस ये पैसा मिल जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? नत्थू बारसकर। जी बताएं कि किस तरह से आप इस पूरे रोजगार को मानते हैं, क्या कुछ हो पाया गाँव वालों के लिए? वन विभाग लोगों ने बहुत बढ़िया अच्छा काम करवाया है, नेट देके कि अच्छे दाम मिल रहा है गरीबों को और अच्छा करना चाहिए दूसरे लोगों को भी वन विभाग के द्वारा। पहले तो हम नीचे से महुआ बीन रहे थे और रेट कम था, 10, 15, 20, 25 रुपये रेट चल रहा था। अब वो नेट के वजह से 105 रुपये किलो के दर पे बिक रहा है वन विभाग के द्वारा। क्या नाम है आपका? जगदीश नागले। सर ये नेट जो मिला है हमको, इससे बहुत सुविधा हो गई है महुआ बिनने की और अच्छे दाम से महुआ भी लेने की संभावना वन विभाग वाले ने बताया है। और अगले वर्ष थोड़ा जल्दी नेट मिले तो अच्छी उम्मीद रहेगी कि महुआ उसमें पहले स्टार्ट से हम झेल ले और ज़्यादा से ज़्यादा महुआ बिने और रोजगार ज़्यादा बढ़े हमारा। और क्या अपेक्षा है वन विभाग वालों से आपको? सर बस वन विभाग वाले से यही अपेक्षा है कि थोड़ा नेट की संख्या ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि ये महुआ में नेटों में क्या एक नेट देते हैं तो महुआ जो है ना अपना ज़्यादा जगहों में गिरता है, तो थोड़ी सी जगह में नेट झेलता है, उसके बाद नीचे से चुनना पड़ता है। अच्छा, वैसे इस महुए का करते क्या आदिवासी अंचल वाले, अगर फॉरेस्ट वाले नहीं खरीदते तो? बस सर ये महुआ का क्या करेंगे, सूखा उका के और रख के और दारू बेचेंगे, कुछ लोग पियेंगे, उससे बस वही काम होता है। तो आपको लग रहा है कि आपके यहाँ की दारू अब इंग्लैंड में चाय बनेगी? जी, अब क्या चाय बनेगी सर इंग्लैंड में। प्रेमलता जी, इस बार जो महुए का कलेक्शन आप लोगों को मिला है, पहले किस तरह से महुआ कलेक्शन करते थे, अब क्या कुछ सुविधाएं मिली और कितना क्या इजाफा हो रहा रेट में? पहले बहुत मेहनत लगती थी सर महुआ चुनने में, और अब वन विभाग वाले ने ये नेट दे दिया है तो उसमें मेहनत नहीं लगती है। नेट लगा देते हैं, नेट में महुए गिर जाते और उठाकर पन्नी पे सुखा देते हैं और उसमें सूखने के बाद और पन्नी में पैक कर लेते हैं।
और अधिक से अधिक ज़्यादा बहुत दिन भर हमको टाइम लग जाता था पहले, और अब बहुत अच्छा सुविधा हो गया है कि हमको तो समय नहीं लगता है महुआ बुनने। पहले तो 4 बजे रात से जागना पड़ता था, और चुनने 4 बजे से चुनने थे तो शाम के 5-6 भी बज सकते थे, कभी टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का भी। और अब ये नेट के वजह से हमको समय मिल जा रहा है, उतना टाइम ही नहीं लग रहा है जितना पहले टाइम लग रहा था। बस आप गिर जाते हैं और आधा भी घंटा नहीं लगते, उठा लेते हैं, पन्नी में सुखा लेते हैं। कितना पैसा मिलता था पहले और अब कितना मिलेगा? पहले मिल रहे थे सर 25-30 रुपए किलो बेचते थे हम, और अब बताया गया है कि 100 रुपए किलो तक के जा सकते हैं बोले महुआ, 100 रुपए किलो जाएंगे बोले। क्या नाम है आपका? हंसराज दहीकर है सर। हमें हमारे रातामाटी में फॉरेस्ट वन समिति द्वारा 68 व्यक्तियों पे नेट बांटा गया है, जिसमें 200 पेड़ों पे नेट लगाया गया है, और 25 कुंटल महुआ एकत्रित मतलब करके वन विभाग को देने के लिए कहा गया है। और ये मतलब वन विभाग द्वारा जो हमारे रातामाटी के ग्राम वासियों से जो महुआ खरीद के ले जाया जा रहा है वो विदेश में ले जाया जाएगा, और उससे हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कहा गया है हमें। जी, क्या शुभ नाम है आपका और आप किस पद पे हैं? सर, मेरा नाम चैतराम कासदेकर है और मैं कोरकू समाज का हूँ और कोरकू समाज संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। चैतराम जी, अभी जो महुआ खरीदी हो रही है इसको लेकर के आप लोगों के ग्रामीण अंचल को लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि मतलब जो कंपनी है बाहर की वो डायरेक्ट आपसे खरीद सके और आपका भी उसमें कुछ नाम जा सके, ऐसा क्या कुछ आप लोगों की मंशा है? सर, हमारा भी ऐसा निवेदन है शासन से कि जो इंग्लैंड की कंपनी को हमारे यहाँ का जो महुआ जाएगा और लगभग बैतूल से 100 टन का ऐसा अनुमान है, तो हम चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता हो, और अगर कोई फायदा हो रहा तो उस फायदे में मान लो लाभांश जो मिल रहा है उसमें आदिवासी का क्या रोल रहेगा, और आदिवासी को जो फायदा मिलेगा उस फायदा को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए, और उस लाभांश का जो बचत होगा उस बचत का शासन कैसा प्रयोग करेगा, पेड़ लगाएगा कि आदिवासियों के उत्थान में उसका उपयोग करेगा। और इस विषय को लेकर शासन को हम एक सूचना या पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे कि भाई जो इंग्लैंड की सरकार है, इंग्लैंड की सरकार अगर महुआ खरीद रहे तो बीच में मान लो वन समिति है, वन उपज खरीद रहे, हम चाहते हैं कि उसमें डायरेक्ट इंग्लैंड की कंपनी के साथ गांव की जो समितियां हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, और जो बीच का जो बिचौलिया का काम हो रहा है वो बिचौलिया का काम नहीं होना चाहिए। पहले भी हम महुआ बीनते थे और महुआ को बेचते थे, और महुआ को बेचने के बाद में क्या है, बेचने वाला कभी सक्षम नहीं हो पाया और खरीदने वाला सक्षम हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो महुआ इंग्लैंड जा रहा है वो शासन के माध्यम से उसमें एक हस्तक्षेप होना जरूरी है, लेकिन उसमें जो महुआ बीनने वाले ग्रामीण है या गांव है उस गांव के व्यक्ति का उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर उनके साथ पारदर्शिता नहीं हो तो डायरेक्ट उसकी शिकायत कर दे और उस उपज का समाज को लाभ मिले।